चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में कुछ जानते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग। वर्ब शो एन एक्शन। वर्ब एक वर्ड है जो हमें बताता है पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, और वर्ब जो है एक्शन शो करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द गर्ल इट्स मैंगोज। गर्ल्स इट मैंगोज, इसमें इट्स जो है वर्ब हो गया। जॉन इज टेलिंग अ स्टोरी, इज टेलिंग ये क्या है, वर्ब है। इट, टेल, प्ले, रन, राइट, ओपन, किल ये वर्ड्स क्या है, वर्ब है। टाइप ऑफ वर्ब्स देखते हैं तो पहला टाइप ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, ए वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सम टाइम ट्रांजिटिव वर्ब में हैव टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, द कॉ गिव्स अस मिल्क। यहाँ गिव्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट अस हो गया और मिल्क हो गया। द कॉ गिव अस वाट क्या, तो मिल्क। टू होम किसे, तो अस। Intransitive verb, a verb that has no object is called an intransitive verb. एग्जाम्पल के लिए, he play only on Sunday। यहाँ play जो है ये intransitive verb है। he fought bravely, ये fought क्या है, intransitive verb है। verb classification, we divide verb into two broad classification: main verb, helping verb। Main verb, now imagine that the same stranger walk into your room and say, I teach people eat, the earth rotates। तो do you understand something? Has this person communicate something? Do you? Probably yes, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में आया था not a lot, लेकिन but something, that because these verb are main verbs। ये वर्ब जो था क्या था, मेन वर्ब था। एंड हैव मीनिंग ऑन देयर ऑन, उसका अपना मीनिंग था। दे टेल अस समथिंग, ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग टेबल वी से एग्जाम्पल सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हम लोग एक टेबल के हेल्प से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। नोटिस दैट ऑल दीज सेंटेंस हैव मेन वर्ब, ओनली सम ऑफ दैट हैव अ हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब को हम लोग टेबल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ टेबल है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जॉन लाइक्स कॉफ़ी, इस पे सिंगल एक वर्ब आया है तो लाइक ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यू लेड टू मी, तो यहाँ क्या हो गया, लेड हो गया, मेन वर्ब। दे आर हैप्पी, आर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यहाँ दो वर्ब आया है, पहला आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। वी मस्ट गो नाउ, यहाँ मस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो जो है मेन वर्ब हो गया। आई डू नॉट वांट, यहाँ डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वांट एनी ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इस प्रकार से हम लोग समझे कि सेंटेंस में जब दो वर्ब आता है तो सबसे लास्ट में जो होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब से आगे जो भी वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज वी सेल सी ऑन द फॉलोइंग पेज। इस पेज में हम लोग समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स एक्सेप्ट द वर्ब बी को छोड़ करके हैव ओनली 4, 5 और 6 फॉर्म, और बी का जो होता है हैज 9 फॉर्म्स। बी का कितना फॉर्म होता है, 9 फॉर्म। मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। अब यहाँ हम लोग समझते हैं वर्ब वन जो है इन्फिनेटिव होता है, और बेस भी जो है वर्ब का वर्ब वन V1 कहलाता है।
पास्ट सिंपल जो होता है V2 कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4। जिसे रेगुलर वर्ब देखते हैं, रेगुलर वर्ब वैसा वर्ब होता है जिसका फॉर्म सब सेम ही होता है और ईडी लगाने के बाद वो पास्ट सिंपल बन जाता है और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है बेस फॉर्म में ईडी लगाने के बाद। तो ये रेगुलर वर्ब, जैसे टू वर्क हो गया, वर्क इसका बेस फॉर्म हो गया, इसमें ईडी लगाने के बाद V2 यानी पास्ट सिंपल वर्कड हो गया, है ना, ईडी लगाने के बाद V3 हो गया और ये V4 जो है पास्ट पार्टिसिपल ING। तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि बेस को सिर्फ ही याद रखना होता है, बेस जैसे वर्क हो गया, और इसमें ईडी लगाने के बाद जो है ऐड करने के बाद पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है और ING लगाने के बाद बेस में V4 हो जाता है। अब इरेगुलर वर्ब जो होता है इसको याद रखना होता है क्योंकि इसका बेस से अलग होता है। जैसे सिंग हो गया, टू सिंग इन्फिनेटिव हो गया, सिंग बेस फॉर्म हो गया, इस सेंग V2 हो गया, इसका V3 संग हो गया और V4 जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सिंगिंग हो गया। इसी तरह का मैक का क्या हो गया, मेड हो गया और मेकिंग हो गया। कट ये तो सब सेम ही है और कटिंग ये सब क्या है, रेगुलर वर्ब है। जैसे डू का डू बेस फॉर्म हो गया, डिड हो गया, डन हो गया, डूइंग हो गया। हैव, हैड, हैविंग। इन्फिनेटिव में जैसे बेस फॉर्म होता है, यहाँ बी देख रहे हैं, उसी का वॉज वेयर हो गया। पास्ट सिंपल में पास्ट पार्टिसिपल में बीन हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग हो जाता है। ये टू बी फॉर्म देखें। तो इन द अबव एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल, टू कट हैज 4 फॉर्म्स। कट का कितना फॉर्म्स आया है, 4 फॉर्म। टू कट, कटिंग और कट्स। टू वर्क हैज 5 फॉर्म्स। टू वर्क जो है कितना फॉर्म, टू वर्क, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। ये कितना फॉर्म आया है, टू वर्क का 5 फॉर्म आया है, 5 फॉर्म्स। उसी प्रकार से टू सिंग हैज 6 फॉर्म्स। इसका 6 फॉर्म, टू सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। टू बी का हैज 9 फॉर्म्स। टू बी, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, एम, इज, आर। तो इस प्रकार से टू बी का कितना फॉर्म हो गया, 9 फॉर्म्स। द इन्फिनेटिव कैन बी विथ और विदाउट टू। फॉर एग्जाम्पल टू सिंग एंड सिंग। तो इन्फिनेटिव जो है टू के साथ भी हो सकता है, विदाउट टू भी होगा, वो भी इन्फिनेटिव यानी दोनों क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे टू सिंग एंड सिंग आर बोथ इन्फिनेटिव। वी ऑफन कॉल द इन्फिनेटिव विदाउट टू द। तो जो इन्फिनेटिव विदाउट टू का रहता है वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। एट स्कूल स्टूडेंट यूजली लर्न बाय हार्ट द बेस, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, sometimes called V1, V2, V3, meaning verb 1, verb 2 and V3 for the irregular verb. They many spend many hours chanting sing, sang, sung, go, went, gone, have, had. तो स्कूल में क्या होता है, जैसे इरेगुलर वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म और पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, इसको जिसको या V1, V2, V3 भी कहते हैं। इसका मीनिंग जैसे verb 1, verb 2, verb 3। ये रेगुलर वर्ब को याद रखना होता है बहुत समय इस पर। जैसे सिंग हो गया, sang, sung, go, went, gone, have, had, ये सबको याद रखना होता है क्योंकि ये सब इरेगुलर वर्ब है। दे डू नॉट लर्न दीज फॉर द रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को याद रखना नहीं पड़ता बिकॉज द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर ऑलवेज द सेम, क्योंकि इसका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है सेम रहता है। दे आर फॉर्म बाय एडिंग ईडी, और उसमें बेस फॉर्म में ईडी ऐड करने के बाद बन जाता है। ऑलवेज द सेम, दे आर फॉर्म एडिंग ईडी टू द बेस, यानी बेस में ईडी ऐड करने के बाद वो
पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। दे डू नॉट लर्न द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट बाय लर्न। और इसमें जो है याद रखना नहीं पड़ता है। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल बाय हार्ट फॉर अनदर वेरी सिंपल रीजन, दे नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होता है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलवेज मेड बाय एडिंग जो है यानी V4 जो है बेस फॉर्म में ING लगाने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बन जाता है। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल इज ऑलवेज मेड बाय एडिंग S लगा करके टू द बेस में, है ना। थ्रू देयर आर सम वेरिएशन इन स्पेलिंग। तो नोट, do, have and be also function as helping और auxiliary with exactly same forms। एक ही फॉर्म से do and जो है have हो गया, be हो गया, ये helping और auxiliary फॉर्म में काम करता है। except that as helping verb they are never infinitive form। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इन्फिनिटिव वर्ब में कभी नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब में जब डू, हैव, बी ये आता है तो ये कभी भी इन्फिनिटिव फॉर्म में यानी टू नहीं लगा रहता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग मेन वर्ब को समझेंगे। दिस एग्जाम्पल है ना, यूज मेन वर्ब्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहला फॉर्म देखते हैं इन्फिनिटिव में, आई वॉन्ट टू वर्क या टू वर्क जो मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव फॉर्म में है। ही हैज़ टू सिंग या टू सिंग जो है मेन वर्ब है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। उससे पहले हैज़ और वांट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। दिस एक्सरसाइज इजी टू डू, तो टू डू क्या है, मेन वर्ब हो गया और इन्फिनिटिव में है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेट हिम हैव वन, यहाँ पर जो हैव आया है इन्फिनिटिव फॉर्म में है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, यहाँ टू बी है, यदि इसमें नॉट टू भी हो सकता है, ये सब क्या है इन्फिनिटिव फॉर्म में, ये सब मेन वर्ब हो गया। अब बेस में देखते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में होता है कि वर्क वेल, यहाँ वर्क जो है मेन वर्ब आया है। मेक दिस, मेक क्या है, मेन वर्ब है। हैव अ नाइस डे, हैव क्या है, मेन वर्ब है। बी क्वाइट, यहाँ बी क्या है, मेन वर्ब हुआ। बेस प्रेजेंट सिंपल में एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके देखेंगे। आई वर्क इन लंदन, यहाँ वर्क जो है मेन वर्ब है और ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल में हो गया। और प्रेजेंट सिंपल में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके देखेंगे। यू सिंग वेल, यहाँ सिंग जो है मेन वर्ब हो गया। दे हैव ए लॉट ऑफ मनी, ये हैव क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पर। बेस आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आई कैन वर्क टुमारो, ये वर्क क्या हो गया, मेन वर्ब है। कैन जो है यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है मेन वर्ब। यू मस्ट सिंग, सिंग जो है यहाँ मेन वर्ब है, या मस्ट जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब भी है। दे माइट टू इट, ये डू, दे माइट डू इट, ये डू जो है मेन वर्ब हो गया, ये माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है। यू कुड बी राइट, ये बी जो है मेन वर्ब हो गया और कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है। जब सेंटेंस में दो वर्ब या दो से अधिक वर्ब आते हैं तो सबसे लास्ट वाले वर्ब मेन वर्ब कहलाते हैं, उससे पहले जो भी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में देखते हैं, आई वर्कड यस्टरडे, यहाँ वर्कड जो है मेन वर्ब हो गया। सी कट हिज हेयर लास्ट वीक, यहाँ कट जो है मेन वर्ब हुआ। दे हैड अ गुड टाइम, हैड क्या है, मेन वर्ब है। दे वेर सरप्राइज, ये वेर क्या हो गया, मेन वर्ब है और पास्ट सिंपल में है। बट आई वॉज नॉट, या वॉज क्या है, ये पास्ट सिंपल में है और ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का फॉर्म देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल में, जैसे आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ वर्कड जो हो गया मेन वर्ब है और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ।
ही नीड्स अ फोल्डर मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये मेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। नीड्स जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इट इज डन लाइक दिस, द डन मेन वर्ब हो गया और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी, बीन क्या है, मेन वर्ब है और ये पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। अब अब मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में देखेंगे। आई एम वर्किंग, वर्किंग क्या है, मेन वर्ब हो गया और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग वेल इज नॉट इजी, यहाँ सिंगिंग जो है यहाँ पर चिरंड के रूप में आया है। हैविंग फिनिश्ड ही वेंट होम, यहाँ हैविंग जो हो गया मेन वर्ब के फॉर्म में आया है। यू आर बीइंग सिली, यहाँ बी जो है, बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो देखेंगे प्रेजेंट सिंपल में, जैसे ही वर्क्स इन लंदन, यहाँ वर्क्स, वर्क क्या है, मेन वर्ब हो गया और ये प्रेजेंट सिंपल में है। और थर्ड पर्सन इसका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही। सी सिंग्स, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ वर्ब जो आया है सिंग्स आ गया है, ये सिंग्स अभी मेन वर्ब हो गया। सी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, ये हैज जो है ये मेन वर्ब हो गया। इट इज विटामिन, ये क्या हो गया, इज जो है मेन वर्ब के रूप में आया है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। हेल्पिंग वर्ब, इमेजिन दैट अ स्ट्रेंजर वॉक इनटू योर रूम से, अब इमेजिन कीजिए जैसे कोई स्ट्रेंजर आता है रूम, कहता आई कैन, पीपल मस्ट, द अर्थ विल, तो डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्या कुछ समझे। हैज दिस पर्सन कम्युनिकेटेड एनीथिंग टू यू, प्रोबेबली नॉट, कुछ भी नहीं समझ। दैट बिकॉज द वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड नो मीनिंग ऑन देयर, उसका अपना मीनिंग नहीं रखता है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, necessary for grammatical structure of the sentence, but they do not tell us very much alone, ये नेसेसरी है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में सेंटेंस में, लेकिन इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। वी यूजली यूज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब, यहाँ जो है यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में, इसलिए उसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। दे हेल्प द मेन वर्ब, द सेंटेंस इन द अबव एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल 3 सेंटेंस का देखें, आर देयर फॉर इनकम्प्लीट, और ये क्या है, इनकम्प्लीट है। दे नीड टू लिस्ट अ मेन वर्ब टू कंप्लीट, और इसको एक मेन वर्ब की ज़रूरत है तब ये कंप्लीट होगा। दे आर ओनली अबाउट 15 हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझते हैं। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब आर फंक्शन वर्ड्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, फंक्शन वर्ड है। ए टाइप ऑफ क्लोज्ड क्लास विच constitute of words that have a grammatical function as opposed to content word, which are an open class of lexical words. तो an auxiliary verb is used to add function or grammatical content to the information expressed by another verb considered to be the main verb। कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब के कंसिडर्ड किया जाता है जब सिंगल वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए आई एम राइटिंग अ बुक, यहाँ एम जो आया है ये ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब, ये राइटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ही हैज डन द वर्क, हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और डन जो है ये मेन वर्ब हो गया। वी विल बी देयर इन अ मिनट, विल जो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और बी क्या है, मेन वर्ब हो गया। वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, तो वुड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। कैन यू ओपन द डोर, तो कैन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और ओपन मेन वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता। डिड यू विजिट न्यूयॉर्क लास्ट हॉलीडे, तो यहाँ डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, विजिट मेन वर्ब। डू यू लाइक चॉकलेट, तो यहाँ डू क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। लाइक
मेन वर्ब हुआ। दे मस्ट गेट देयर ऑन टाइम, तो यहाँ मस्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। 23 ऑक्सिलरी वर्ब जैसे एम हो गया, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, बी, बीन, बीइंग, इस तरीक़ा से 23 ऑक्सिलरी वर्ब देखें। यूज उसका देखते हैं, तो पहला तो प्रोग्रेसिव वर्ब में इसका यूज होता है इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो यूज होता है। द वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहता है। एज द स्पीकर से इट, आई एम टाइपिंग, तो यहाँ इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आई एम टाइपिंग जो है किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इन इट द मेन वर्ब, इसमें क्या है, टाइपिंग यानी टाइप, मेन वर्ब क्या है, टाइप, उसी का। वाइल द ऑक्सिलरी वर्ब बी, बी जो है, बी का फॉर्म यहाँ एम के रूप में यूज हुआ है। इज कंजुगेट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग आया है। आई एम टाइपिंग, एम यहाँ क्या है गया, ऑक्सिलरी वर्ब, टाइपिंग क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें टाइप हो गया, वही मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी भी फोर रूप हो गया, और यहाँ बी जो है ये बी का ही फॉर्म एम हो गया। वी ऑल्सो यूज पास्ट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टू एक्सप्लेन what was or will be happening when some other event occurred in or will occur, यानी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज पास्ट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी कर सकते हैं। He was watching TV when the phone rang, तो here यहाँ वॉच जो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हेन द मेन वर्ब वॉच, मेन वर्ब जो यहाँ वॉचिंग आया है वॉच, उसका हेल्प करता है वॉच, तो वॉच ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। विल बी ड्राइविंग टू वर्जीनिया ड्यूरिंग योर पार्टी, यहाँ फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो गया, एक्चुअली यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब विल, यहाँ जो है विल एंड बी, ये वी विल बी, या तो विल एंड बी जो है ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब टू एल अस दैट दिस एक्शन, एक्शन ड्राइव, ड्राइव जो था मेन वर्ब था, है ना, प्लेस इन द फ्यूचर। पैसिव वॉइस में भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। इफ यू कैन एड द फ्रेज बाय अ पर्पल मॉन्स्टर to the end of your verb phrase and still have a grammatical correct sentence, you are probably using passive voice. Here some example: the chair was moved by a purple monster to other side of the room, ये सेंटेंस हो गया। I was hit in the head by purple monster and knocked unconscious by a purple monster. It has been decided by a purple monster that the play will be cancelled by a purple monster, ये सब पैसिव वॉइस सेंटेंस है। There nothing grammatical wrong with passive voice. It is an excellent use of the verb be, just not every exciting writing. It's more interesting to say there is nothing, इसमें ग्रामेटिकल कोई रॉन्ग नहीं है। ए पर्पल मॉन्स्टर मूव द चेयर अक्रॉस द रूम, ए पर्पल मॉन्स्टर हिट मी द हेड एंड नॉक्ड मी आउट, ये पर्पल मॉन्स्टर हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द प्ले, टेक इट अप विथ हिम, इसी सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस था जो अभी पढ़े इससे पहले। परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। व्हेन यूज प्रेजेंट परफेक्ट वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट वाज हैपेंड अप अंटिल नाउ,
past perfect explained what and happened in the past before something else happened past, and future perfect tell us what will have happened up to a certain point in the future. All the perfect tense use at least one auxiliary verb है। तो हर एक परफेक्ट टेंस जो होता है, सभी परफेक्ट टेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रेजेंट में हैव यूज होता है, पास्ट में हैड यूज होता है, फ्यूचर में विल हैव यूज होता है। जैसे आई हैव विजिटेड स्टॉकहोल्म मैनी टाइम्स, तो यहाँ हैव जो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ही हैड सीन मैनी cathedrals but none so grand as that one, तो यहाँ had हो गया auxiliary verb। फ्यूचर परफेक्ट also use will, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट भी जो है auxiliary verb will यूज करता है। He will have traveled to every country in the world after this trip, and the progressive perfect tense जो and also use be, और ऑक्सिलरी वर्ब का यूज प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस में भी होता है। सी हैज़ बीन लिविंग इन स्वीडन फॉर 10 years, यहाँ हैज हो गया। ही हैड बीन टूरिंग यूरोप फॉर 3 months, यहाँ हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। वी विल हैव बीन फ्लाइंग फॉर 31 hours बाय टाइम्स वी गेट होम, तो विल क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन में भी यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। नेगेटिव स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन इन मेनी लैंग्वेज चेंजिंग अ स्टेटमेंट टू अ क्वेश्चन इज एज इजी एज चेंजिंग योर इन्फेक्शन और पंक्चुएशन। इन स्पेनिश लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल यू कैन से, इसको इला हेबला एंजल्स, और यू कैन आस्क द इला हेबला एंजल्स। The word order does not change. In English, however, the statement is she speak English. Where the question changes to does she speak English. तो बहुत सारे लैंग्वेज में स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों सेम ही होता है। और इंग्लिश में क्या होता है, जैसे सी स्पीक इंग्लिश, ये स्टेटमेंट हो गया। इसका जब हम लोग क्वेश्चन में करते हैं तो ये चेंज करना होता है, डज सी स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए इंग्लिश में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑल्सो जनरली यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव स्टेटमेंट में भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। वी कांट जस्ट से दे लाइक द शॉप, ये स्टेटमेंट हो गया। वी हैव टू रीअरेंज अ बीट एडिंग इन द पास्ट फॉर्म द ऑक्सिलरी डू, टू से। डिड दे लाइक द शॉप, यहाँ डिड जो आ गया है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। डू डज डिड, डू इज कॉमन फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन एंड मेकिंग निगेटिव। तो डू का जो यूज होता है वो क्वेश्चन करने के लिए होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट में भी होता है। डिड इज यूज्ड डू एंड डज इन द पास्ट टेंस, डू एंड डज इज नेवर यूज्ड फॉर द पास्ट। डिड इज यूज्ड फॉर, और पास्ट टेंस में डू और डज के प्लेस पर यानी डू एंड डज के बदले डिड का यूज होता है। और डू डज का यूज कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता है। इन स्टेटमेंट में देखते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे आई एम 21, तो एम जो है ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्वेश्चन में देखते हैं एम आई इन द राइट प्लेस, तो एम क्या है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं आई एम नॉट या आयरन, तो यू आर इंडियन, आर क्या है ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये सब स्टेटमेंट है। वी आर वेटिंग, आर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। दे आर एक्साइटेड, आर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया।
ही सी इज कोल, ये इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सभी स्टेटमेंट्स था। तो स्टेटमेंट्स में भी देखे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, आर यू में न्यू बॉस, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आर वी नियरली देयर, तो यहाँ आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आर दे द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द टीम, इज ही सी ओल्ड एनफ टू गो टू बार। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन में जो है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। इन नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट, एम क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट, सी इज, ही सी नॉट। यहाँ जो एम आर और इज का यूज हुआ, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। बी, एम इज आर, तो बी कैन बी यूज्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। बी जो है मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है सेंटेंस में। इज टेल अस दैट एन एक्शन इज हैपनिंग नाउ और इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। बी इज ऑल्सो यूज मेक अ पैसिव, बी का यूज पैसिव में भी हो सकता है। आर इज यूज फॉर एंड वी, आर का यूज जो है दे और वी के लिए भी होता है। वॉज इज यूज फॉर द पास्ट टेंस ऑफ एम एंड इज, पास्ट टेंस में एम और इज के बदले वॉज का यूज होता है, क्योंकि प्रेजेंट में एम और इज यूज होता है और उसी में पास्ट में क्या होता है, एम और इज के प्लेस पर वॉज का यूज होता है। जैसे आई के साथ वॉज यूज होता है पास्ट में, और प्रेजेंट में आई के साथ एम यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का यूज होता है। वेयर इज यूज फॉर पास्ट टेंस ऑफ यू, वी एंड दे, तो वेयर का जो पास्ट टेंस में होता है यू के साथ होता है, वी के साथ होता है, दे के साथ। यू, वी एंड दे जब ऑब्जेक्ट में आता है तो उसके साथ पास्ट में वेयर का यूज होता है। ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब था। तो अब हम लोग स्टेटमेंट में देखते हैं, डू, यू डू लॉन्ड्री, वी डू द वॉशिंग अप, दे डू योगा, ही सी डज द क्लीनिंग। यहाँ डू जो देखें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर भी, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में डू का यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज का यूज हुआ। क्वेश्चन में डू आई नो यू, डू यू लाइक, डू यू लिव हियर, डू वी हैव टाइम, डू दे कम फ्रॉम वियतनाम, डज ही सी ड्राइव। तो ये डू जो डज ये सब क्वेश्चन में भी है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आई डू नॉट, तो डू हो गया, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, और ही सी डज। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में भी देखे डू और डज का यूज होता है, और डू डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव, हैज, हैड, हैव इज यूज टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इट ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है। हैज का जो यूज था, हैज इज यूज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का यूज होता है। हैड यूज पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है, ये स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस। डिस्क्राइब एन एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन टू द प्रेजेंट और दैट occurred इन द रिसेंट पास्ट। स्टेटमेंट जैसे आई हैव ए डॉग, हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यू हैव समथिंग ऑन योर शर्ट, वी हैव सीन इट बिफोर, दे हैव कॉल्ड मी देयर 3 times, दे हैव कॉल्ड मी 3 times, ही सी हैज लिव्ड इन अमेरिका। तो यहाँ हैव का यूज हम लोग देखें स्टेटमेंट में भी, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में भी हैव का यूज होता है, और ये हैज का यूज हो गया। इस प्रकार से हम लोग देखिए हैव और हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब का स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। अदर्स कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड एंड वुड,
ये सब जो है ऑक्सिलरी वर्ब है ना। दीज आर आल्सो नो मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। वी यूज देम सो ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी, ये सब में इस सब वर्ब का यूज होता है। इस प्रकार से हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में जो कुछ समझे उसे याद रख सकते हैं।